हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट जून 2020 का जो एग्जाम पहला दिन आज जो शुरू हुआ है 24 सितंबर 2020 को जो पहली बार यूजीसी नेट जून 2020 का जो एग्जाम शुरू हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें जानेंगे कि पहले शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में जो 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में था, इस बीच में कौन सा किस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपकी भी उत्सुकता बनी हुई होगी। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सवाल आया हुआ है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम अपने स्टूडेंट को हम अपने चैनल को में ये जरूर बताएंगे ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, पता हो जाए कि कैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज हम पहले बात कर लेते हैं। जो लोग नए हैं, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात, आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को हम बताएंगे जो एनटीए नेट के एग्जाम में आने वाले हैं। आज कौन सा एग्जाम, आज जो पहला एग्जाम हुआ है 9 से 12 बजे बीच में, आप देखिए कि 17-18 विषयों का आज एग्जाम हुआ है, जिसमें से एडल्ट एजुकेशन, चाइनीज लैंग्वेज, कंपैरेटिव रिलीजन, डोगरी, जर्मन, गुजराती, इंडियन कल्चर, जापानीज, कन्नड़, मैथिली, मणिपुरी, पर्शियन, प्राकृत, राजस्थानी लैंग्वेज, ये संस्कृत, और क्या है आपका ये सिंधी, स्पेनिश, ट्राइबल लैंग्वेज, इस तरह के आज एग्जाम हुआ। और साथ में साथ संस्कृत का भी हुआ। हाँ, संस्कृत यहाँ लिखा गया, संस्कृत का भी हुआ है। तो हमारे पास लोगों का फोन आया, स्टूडेंट का जो लोग शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आसान आ रहे हैं। आप लोग एकदम जिनके पास समय है, पर्याप्त समय है, आसानी से तैयारी कीजिए। और फर्स्ट पेपर में बहुत आसान, पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत आसान क्वेश्चन है भाइयों। आपको हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, केवल पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, और क्वेश्चन आप पहला पेपर में 70 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, केवल बशर्ते कि आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सोल्व करें। बहुत आसान है इस बार का पेपर। केवल आपको सेकेंड पेपर में आपको अपनी मेहनत करनी होगी। नेट जेआरएफ ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आज आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो बच्चों का फोन आया था, ठीक उसी तरह से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से आया है। हाँ भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपको डीआई से तो 5 क्वेश्चन आया है, जो जनरली बहुत आसान डीआई का 5 क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि डीआई का क्वेश्चन केवल क्या है कि केवल सुनना है, केवल देखना है और आंसर लगाना है। जैसे मान लिया जाए कि 2014, 2015 और इस तरह से लेकर 2018, 19 तक दिया हुआ है, मान के चलिए। और इसमें आलू प्याज दिया हुआ है, आलू टमाटर, ठीक है, आलू टमाटर प्याज इस तरह से दिया हुआ है, आलू टमाटर प्याज, है ना। और इसमें देखिए कि 2014 में इतना उत्पादन हुआ, 2015 में इतना हुआ, इस तरह से 2019 में हुआ। तो बोल जाए कि किस वर्ष सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन हुआ, बहुत केवल देखना है, आंसर लगाना। किस समय वर्ष आलू का उत्पादन अधिक हुआ, आलू का उत्पादन 2014 से 15 में कितना प्रतिशत बढ़ा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत आसान आया हुआ है। डीआई का क्वेश्चन तो 5 नंबर समझिए कि मुफ्त का नंबर है। पहली चीज डीआई। सबसे ज्यादा जो मुश्किल जो सवाल है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है, उसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रिसर्च का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, शोध का जो ये नेचर है वो क्या होना चाहिए, और वो क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत आसान आया है, हालांकि रीजनिंग का जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कम आए हैं, केवल 2 क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन और मैथ के भी ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछ दिया गया। ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन बहुत आसान है। कंप्रीहेंशन केवल ध्यान से आपको पढ़ना है, पढ़ने में आपको धैर्यता रखनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्रीहेंशन में ऑनलाइन जो कंप्रीहेंशन होता है, तो कंप्रीहेंशन की स्थिति आपको मैं बताता हूँ कैसा होता है ऑनलाइन एग्जाम में। एक बार में आप नहीं पढ़ पाइएगा, यहाँ तक जाइएगा
फिर आगे आपको स्क्रॉल जो है आगे फिर बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ वाला दिखाई देगा, फिर ऐसे ये देखना होगा, फिर नीचे के लिए ऐसे करना होगा, बार बार ये बटन को आगे पीछे करना होगा, जिससे कि समय ज्यादा लगता है। लेकिन इसे हड़बड़ाना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है। ये इरिटेटिंग जरूर है लेकिन बहुत आसान आता है। कंप्रीहेंशन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 में 5 आप सही कर सकते हैं। आप केवल इरिटेट नहीं होइएगा कंप्रीहेंशन में। सबसे पहले दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन आया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, उसमें भी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है कि संप्रेषण का सीक्वेंस क्या है। फिर आपको ये चीज कौन सिद्धांत इसने कौन दिया ये भी याद रखना है आपको। फिर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं, जैसे कंप्यूटर में CDROM का ये आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है, ये बहुत आसान क्वेश्चन। फिर पूछ दिया कि भैया पाइथन, क्या पूछा है कि पाइथन क्या है, लैंग्वेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ब्राउजर है, इस तरह से पाइथन के बारे में पूछा, तो पाइथन क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो गया। ये कितना आसान पूछा गया क्वेश्चन कंप्यूटर में। कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा रहा है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में आया हुआ है, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको मैं मिटा के बताता हूँ, आप एकदम हड़बड़ाइए नहीं, मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा, एकदम ये हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहली बात कि कैसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6, 20, 30 है ना, फिर 68, और यहाँ कहता है कि क्या होगा, x है, कहता है कि x के जगह पे कौन सा आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो बच्चे बता रहे थे कि इसका आंसर जो है वो 92 आया था। कैसे, यहाँ देख लीजिएगा, शायद ये नंबर है या नहीं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन एक आया हुआ है। फिर बता दूं आपको, एक अल्फाबेट में सिरिजिकल आया है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसा दिया है, मैं बता दे रहा हूं, आप यहाँ ध्यान दीजिए और आप देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी कर लेनी है, इतनी कम समय में भी आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आप केवल बस इस चैनल से जुड़े रहिए, हर दिन आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे आपको तैयारी सतर्कता रखनी है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया हुआ है ACF, इस तरह से दे दिया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन दे दिया कि भाई EHI ऐसे दे दिया, फिर IKN इस तरह से दिया, फिर OQ क्या दिया है, OQ इस पैटर्न पे दिया है, और इस तरह से। तो आप अगला पूछता कि अगला क्या होगा, तो इस टाइप से जो सीक्वेंस है ये बहुत आसान है, अल्फाबेट का है। तो इसमें से आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर का है कि इसमें से यू से जो शुरू होने वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये बहुत ही माइनर क्वेश्चन था, आपको दिमाग लगा लेना चाहिए था कि कैसे होगा। तो ये जो भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस हम हो सकता है कि हम हूबहू नहीं लिख रहे हो, लेकिन आपको केवल एहतियात के तौर पे, आपको समझदारी के तौर पे कि कैसे बनाना है। तो AEIO, तो अगले बार में वो वाला कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, यानी इसमें वॉवेल से शुरू होकर होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको डीआई के बारे में बताया कि केवल क्वेश्चन को देखना है और आंसर लगाना है, बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, डीआई से डरना नहीं है, डीआई का हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन मैथ के आए हैं, जो हमने क्लास लिया था आप लोग का, आप लोगों के बारे में बताया था मैथ से। मैथ में आपको बताया था कि परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से आएंगे, एवरेज से आएंगे, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज यानी प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि रेशियो से क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो से क्वेश्चन आ सकता है। बस ये 4-5 टॉपिक को बढ़िया से करना था। हम हमेशा पहला वीडियो भी आप देखिएगा तो मैं यही चीज बताया। और परसेंटेज से ही 2 क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको बनाना है भाई। तो परसेंटेज का एक पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कहता है कि भाई किसी वस्तु का दाम जो है वह 20% कम हो गया
और इसकी जो इसका जो है इसकी खपत जो है खपत जो है वह 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु के खर्च पर यानी एक्सपेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मैं जब बता रहा था परसेंटेज में, तो ये क्वेश्चन करवाया गया था कि जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा भाई, हानि होगी, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। आपको बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। 20% क्या हुआ भाई, खर्च क्या हुआ, इसका मूल्य क्या हुआ, घटा, और 20% क्या हुआ, बढ़ा, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, 4%। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो क्या होगा आंसर, हाँ 4% की क्या हो जाएगी, हानि होगी। फिर पूछा गया कि घन में घन की भुजा को 10% 10 है, एक घन की भुजा कितनी है, 10 है, एक घन की भुजा 10 है। अगर उसको 10 है, अगर उसको 1% बढ़ा दिया जाए, 1% बढ़ा दिया जाए, तो इसके आयतन में, वॉल्यूम में, इसका आयतन में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन में कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, 3% के आसपास क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे होगा, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस केवल कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। संप्रेषण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, उसका एकदम आपको जोड़ याद रखना है कि कैसे इसमें सीक्वेंस होता है। पहले क्या होता है, पहले संदेश भेजना कि पहले इनकोड होता है, डिकोड होता है, ये सारा सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता रहा हूँ। फिर हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, 3-4 क्वेश्चन आए हैं। तो 3-4 क्वेश्चन हायर एजुकेशन से आए हैं। तो हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन आया हुआ है वह बहुत ही आसान आया है। उसमें पूछ दिया कि प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1982 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1982 ईस्वी में हुआ, 1982। फर्स्ट प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में हुआ, स्थापना कब हुआ भाई, तो 1982 ईस्वी में हुआ। ये बात ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप बताइए, रिसर्च में आपको सीक्वेंस आपसे पूछा ही जाता है, हर बार हर दिन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बन उत्सर्जन में कहता है कि भार के आधार से, कार्बन में भार के आधार से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चीज आगे जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है, या मीथेन होता है, या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इसमें कौन हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा आंसर, है ना। कहता है कि अधिक उत्सर्जन कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और इसमें पीपुल एंड इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है, मिलाने के लिए आया है, उस पर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक उसी तरह से रिसर्च में भी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। फिर आपको मिलान करने वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक स्थिति में क्या चीज है, यूनिवर्सल मैटर पे, तो उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर देखिए आपको क्या क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता दूं। क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान नॉर्मल क्वेश्चन है, और आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं जैसे बताया था आपको पढ़ाने के समय में, परसेंटेज का वैसा ही क्वेश्चन आया, और जिस तरह के कहा गया था कि डीआई में एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि डीआई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई मेरे, लेकिन आप लोग बात ही नहीं समझते हैं। आप लोग बोलते हैं कि जब मैं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप लोग कहते हैं कितना आसान क्वेश्चन कैसे आएगा। अरे भैया आसान नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे मैथ आपको पढ़ाना है क्या। आप तो अपना रिसर्च आपको पढ़ाना है, या फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, तो उसमें तो बेहतर होइए। तो आप मैथ और डीआई के क्वेश्चन पे आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जबकि मैं बताता हूँ कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक व्यक्ति पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1 घंटे चलता है। कितना चलता है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1 घंटा जाता है। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर गया। फिर कहता है उत्तर की ओर जाता है, फिर उत्तर की ओर जाता है
और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है भैया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कितने घंटे? 6 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है। तो 6 घंटे जाएगा तो कितना किलोमीटर चला गया? 9 किलोमीटर। अब यहाँ पे आता है कि ए है, यहाँ पे आता है कि बी है। कहता है कि भैया इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी मतलब कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप देखिए कि 9 प्लस 81 और 9 कितना होगा? 90 मतलब 9 9 का 80, 9.88 9 पॉइंट जो भी होगा 8 या 6 किलोमीटर के आसपास जो होगा लगभग में ये होगा। 10 से कम, 9 से ज्यादा, 9.5 से ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये इसका ये कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड। और भाई आपको मैं बता दूं कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में तर्क वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप गच्चा खा सकते हैं। तर्क वाला क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है आप बना कर उसको जाइएगा, क्योंकि उसी से आपका दिमाग कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए कोई टीचर आपको बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा सकता है, केवल आपको उसके बारे में सोचने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी तर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो ये किस तरह का वाक्य है? इस टाइप का बात। या तो फिर कह दिया कि सभी दार्शनिक महान होते हैं, अरस्तु महान नहीं है, तो ये किस तरह का बात कर रहा है? कंट्रोवर्सी कर रहा है कि क्या कर रहा है? तो ये सारा चीज का आपको ध्यान रखना है भाई मेरे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, आ रहा है तो ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग नए हैं भाई इस हमारे चैनल को, आप देख रहे हैं इस चैनल जो है हम पूरा सहयोग करते हैं आपके लिए, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई मेरे। और यहाँ पे देखिएगा प्रवीण सर रिसर्च सेंटर, PRA, यहाँ पे लाइट आपको मार रहा होगा, यहाँ पे देखिए PRAWWEN प्रवीण सर रिसर्च सेंटर। देखिए यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसी हालत में आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछा जा रहा है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में गारंटी है कि आपका पहले से 20% या से भी ज्यादा यानी 25% क्वेश्चन आप अधिक बनाकर सही आकर आइएगा। केवल आप हमारे मार्गदर्शन में रहिए और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हम बताएं कैसे क्वेश्चन आ रहा है। यानी 5 क्वेश्चन दिया है तो कोई माई का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है? यानी 5 क्वेश्चन दिया का तो आना ही आना है। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत इस पर आसान पूछा जा रहा है, तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन तो आप धज्जियां उड़ा देंगे। मैथ के क्वेश्चन जैसा मैं बताया हूँ उससे बाहर आया ही नहीं। मैं परसेंटेज और रेशियो केवल बताया था, और रेशियो निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, और वो DI और परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन में टकरा गया। तो मतलब कि ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि परसेंटेज में हमने ऐसा बताया था कि नहीं। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, थोड़ा सा दिमाग केवल स्थिर रखना होता है। फिर हायर एजुकेशन से देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा जा रहा है, हायर एजुकेशन। फिर पूछा कि भैया हायर एजुकेशन कितना वर्ष पुराना है, भारत का कितना वर्ष पुराना है? तो भाई ये बताइए हायर वर्ष कितना वर्ष पुराना है? 70 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 70 ईयर्स पुराना हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, हायर एजुकेशन में मैच करने वाला आ गया कि भैया उसका उससे मिलाइए, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपको कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ICT से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ICT कंप्यूटर ICT को मिलाकर के ICT में कौन कौन सा भाग हो सकता है, कौन सा ICT का पार्ट नहीं है, इस टाइप का चयन करने के लिए आता है। हालांकि आज हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपको बढ़िया से बढ़िया चीज बता सकें, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान देना है भाइयों। आप बहुत उत्सुक होंगे, आप अपने एग्जाम के लिए बहुत आसान इस बार से क्वेश्चन आ रहा है, बस केवल आप जाना है, आप अपनी अनुपस्थिति देना है और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होगा, जैसे भी कोई क्वेश्चन होगा आपकी जानकारी में होगा तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। 24/7 कभी भी पूछ सकते हैं, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम इतने इस वीडियो को हम बहुत बड़ा नहीं करते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उस पर कैसे आप इस पे अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार ये कहना चाहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए ठीक है, अब आपको केवल